नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का स्वागत है हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक की बिजनेस व्यापार इस टॉपिक पे बात करने वाले। हेल्थ भी अभी व्यापार ही है और हेल्थ अगर व्यापार में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास वेल्थ आ सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी होंगी तो पैसा डेफिनेटली हमारे पास आएगा ही, हमारा पैसा बचने वाला है। तो इस टॉपिक पे ऊपर बात करने से पहले हम देखते मार्केट के अंदर में दो तरह के बिजनेस होते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में, आप भी मानोगे हम डायरेक्ट सेलिंग धंधा करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में व्यापार कर रहे हैं। और जो पीढ़ियों से जो व्यापार करते आ रहे लोग, पीढ़ियों से जो व्यापार चलते आ रहा है, लोग दुकानों के गल्ले पे बैठते, मारवाड़ी भाषा में बात करूँ, मारवाड़ी के हिसाब से बात करूँ तो लोग गद्दी पे बैठते। गद्दी संभालने का काम जो पीढ़ियों से चलते आ रहा है, जिसको हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, यह भी एक बिजनेस करने का तरीका हमारे देश के अंदर में है, दुनिया के अंदर में है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में लोगों को रिस्क बहुत कम लगती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इन दो बिजनेस के अलावा आजकल एक बिजनेस ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पनप रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है, जिसको हम बात करें ना बाबागिरी का धंधा, बाबागिरी का व्यवसाय। बाबागिरी का ऐसा एक व्यवसाय है कि उस बाबागिरी के व्यवसाय के अंदर में जिसका नाम हो जाए, जिस बाबा का नाम हो जाए, वह बाबा अपने नाम से, अपने ब्रांड से मार्केट के अंदर में हर एक चीज उपलब्ध कराता है। और लोग उन चीज़ों को, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, हर एक चीज को लोग खरीदने के लिए दौड़ते हैं। तो क्या ये बाबा के लिए इजी था? जिस बाबा ने यह व्यवसाय चालू किया, लोगों को अध्यात्म की ज्ञान देते देते, अध्यात्म के बारे में बताते बताते एक ट्रेडिशनल बिजनेस में कूद गया, क्या यह उस बाबा के लिए इजी था? क्या एक दिन में यह बाबा कर पाया? बाबा यह एक दिन में नहीं कर पाया। कोई भी साधु, कोई भी संत, मैं हर एक संत की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अब बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बहुत से साधु संत हैं जो खुद व्यापार करते, अपने नाम के ब्रांड की चीज़ें मार्केट में बेचते, बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं में से क्या कुछ जो लोग आज मार्केट में चीज़ें बेचते, क्या एक दिन के अंदर में उन्होंने आज चालू किया लोगों को अध्यात्म का ध्यान देना और दूसरे दिन से उन्होंने प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिए क्या मार्केट के अंदर में? सबसे पहले अध्यात्म को लोगों को बताने के लिए उन्होंने पढ़ाई की, अध्यात्म की शिक्षा ली, अध्यात्म के बारे में इतना जाना कि जो लोगों को बता सके, लोगों के जो सवाल आए उस सवालों के जवाब दे सके। उन्होंने खुद को इतना पारंगत कर लिया कि कोई भी सवाल हजारों के भीड़ में से कोई भी पूछ ले तो उसका वो जवाब दे सके, इतनी पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। जब वो साधु बने तो उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली थी कि हजारों के भीड़ में, लाखों के भीड़ में कोई भी आदमी कोई भी सवाल उनसे करे अध्यात्म के बारे में तो उसका वह जवाब, सटीक जवाब दे सके, अंदाजा जवाब नहीं, सटीक जवाब दे सके। और इसी जवाब को देने के लिए उनको पूरे वेदों को पढ़ना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। और एक दिन के पढ़ाई से नहीं हुआ, उन्होंने अपने साल, रात, दिन इस पढ़ाई में गुजारे। उसके बाद उन्होंने लोगों को अध्यात्म का ध्यान देना चालू किया। जब अध्यात्म का ज्ञान देना चालू किया, लोग उनसे जुड़ते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई, लोगों की जुड़ने की, उनके चेले बनते गए। बात करूं जो साधु है उनके शिष्य बनते गए, उनसे गुरुदक्षिणा लोग लेते गए। जब किसी ने कोई गुरु से गुरुदक्षिणा लेता है या उनके शिष्य बनते, उनके चेले बनते हैं ना, तब अपने आप आदमी के अंदर यह विचार आता है कि मैं उन्हीं के प्रोडक्ट क्यों ना खरीदूं। जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, ये सब होने के बाद में, तो जो उनका ग्रुप बना हुआ है, जो उनके चेले, जो उनके शिष्य है, जो उनको मानते हैं, वह लोग उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसी के कारण रोटेशन होता है और उस बाबा का जो बिजनेस है वो चल पड़ता है। और ऐसा चल पड़ता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में चल रहे उनको वह टक्कर देने लायक चल पड़ता है, उनसे ज़्यादा का भी धंधा वो कर लेते हैं। क्यों? किसके भरोसे? लोगों के भरोसे। उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है। और विश्वास हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सभी वेदों की पढ़ाई की थी ताकि कोई भी सवाल, कोई भी इंसान लाखों की भीड़ में पूछे तो भी उसका सही और सटीक जवाब वो दे सके।
डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग हमको लगता है एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। एक ही बार हम काटने की सोचते, आज ज्वाइन कर लिए, हमको लगता है कल से हमारे पास पैसा आएगा। हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी को जानने की इच्छुक ही नहीं होते। हमारे कंपनी का, जैसे हिंदुओं के अंदर में बात करूं, धर्म ग्रंथ हमारा गीता है, तो हम गीता को पठन करते। उसी तरह जिस इंडस्ट्री में हम है, उस इंडस्ट्री के अंदर में जिस कंपनी में हम काम करें, उस कंपनी का भी कोई ना कोई ग्रंथ, जिसको हम गीता बोलते हैं, वो ग्रंथ है ना। तो ग्रंथ क्या है? हमारे कंपनी की जो पॉलिसीज क्या है, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, यह गीता से तो कम नहीं है ना। जब इनको जानेंगे, जब इनके हम पढ़ाई करेंगे, जब लोगों के सवालों के जवाब हम दे पाएंगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इस लाइन के अंदर में, जब हम लोगों के जवाब दे पाएंगे, जब लोग उसको अपनाएंगे, तभी हम इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। जब लोगों के जवाब दे सकते, हर कोई भी सवाल हमको किसी ने पूछा, उसका जवाब अगर हम हजारों के भीड़ में दे पाए, हजारों के भीड़ के अंदर में हम लोगों को ऐसी टेस्टिमोनी दिखा पाए कि हमारे यह प्रोडक्ट से इस आदमी को यह फायदा हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा भी एक गुरु परिवार जो होता है ना, हमारा भी एक परिवार बनेगा, हमारे भी चेले बनेंगे, हमारे भी शिष्य बनेंगे। और जिस दिन हमारे चेले बन जाएंगे, जिस दिन हमारे शिष्य बन जाएंगे, उस दिन हमारा हाथ कोई नहीं खींच सकता। हमारा हाथ इस इंडस्ट्री के अंदर में कोई खींच ही नहीं सकता। ये मैं बात करूं ना, इसको आप नोट करके रख ले डायरी के अंदर में, आप डायरी में नोट करके लगे। जैसे पत्थर की लकीर बोलते हैं, पत्थर की लकीर है, कोई भी खींच नहीं सकता। क्योंकि हमारे जो शिष्य बनेंगे, हमारे जो चाहने वाले बनेंगे, हमारे जो चेले बनेंगे, वह हमारी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। और जब कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगी, हमारी अकेले की ग्रोथ नहीं होगी, सभी लोगों की ग्रोथ होगी। अगर हम बात करते, जब कोई साधु अपना जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब ग्रोथ सिर्फ जो कंपनी साधु ने बनाई उस कंपनी की ग्रोथ होती है। वहां खरीद कर जो प्रोडक्ट खरीदते लोग, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनको पैसा नहीं मिलता। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि हमारे साथ साथ जितने लोग वो प्रोडक्ट खरीदते उन लोगों की भी ग्रोथ होती है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्रोथ होती है। दुनिया के अंदर से कोई दूसरी इंडस्ट्री ही नहीं है जहां प्रोडक्ट खरीदने से ग्रोथ होती है। मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो हमको एक ऐसी सेना तैयार करनी है, हमारे चाहने वाले तैयार करने, हमारे शिष्य तैयार करने, हमारे चेले तैयार करने, कि जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे और उनके भी फिर शिष्य, उनके भी चेले, उनका भी परिवार हमको बनाना है, ताकि वह भी प्रोडक्ट खरीदे। जैसे जैसे यह शिष्य परिवार बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे यह भक्त परिवार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा चेक भी बढ़ता जाएगा। यहाँ से लेकर ऐसे 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 अमाउंट बढ़ता जाएगा। और हमारा अकेले का नहीं, पूरे परिवार को यह फायदा होगा। क्योंकि यह ताकत सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जो कोई भी और इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही था मेरा बताने का, कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग को आप हल्के में ना लें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हल्के में लेना यानी मूर्खता है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, कोई भी साधु संत जब अपनी खुद की कंपनी चालू करते, अपने ब्रांड के नाम से जब वो प्रोडक्ट मार्केट में उतारते, तो उन्हीं के चेले लोग, उन्हीं के शिष्यगण उन प्रोडक्टों को खरीदते और उन प्रोडक्टों को ऐसा ऊपर पहुंचा देते, सेलिंग के अंदर में ऊपर टॉप पे पहुंचा देते। तो वैसे ही हमको चेले चाहिए, वैसे ही हमको शिष्यगण चाहिए, वैसा ही हमको परिवार चाहिए, जो परिवार हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को टॉप पे ले जाए, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को टॉप पे ले जाए, ताकि हम लोगों को भी पैसा मिले, हमारे शिष्यों को भी पैसा मिले, हमारे पूरे परिवार को भी पैसा मिले, उनका भला हो। एक ही चीज़ भला नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, स्वास्थ्य भी मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आपका शरीर अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे, उन प्रोडक्टों में इतना दम है कि आप कैंसर से भी पीड़ित हो या अन्य कोई रोगों से पीड़ित हो, तो आपको बेनिफिट देने का काम हमारे प्रोडक्ट्स करते। तो जिस किसी को भी इस इंडस्ट्री में जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझे कॉल करें। जब कॉल करेंगे तभी बता पाऊंगा कि हमारे कंपनी की क्या क्या खासियत है, हमारे कंपनी के कौन से प्रोडक्ट है, किस चीज़ पे प्रोडक्ट काम करते, और आपको सपोर्ट मिलेगा।
मेरे तरफ से 100% आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरा नॉलेज मिलेगा, प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा, कंपनी की जानकारी मिलेंगी, हर एक चीज का सपोर्ट आपको मिलेगा, हर एक चीज का सपोर्ट। आने वाले 18 तारीख को नागपुर में मैं रहता हूं और नागपुर में हमारे कंपनी का एक सेमिनार है और सेमिनार की एक टिकट होती है, 299 रुपीज़ की टिकट है, जिस टिकट के अंदर में वो शुल्क इसलिए लिया जा रहा है कि उसके अंदर में आपको मार्केटिंग मटेरियल देने वाले, वो जो सेमिनार है, सेमिनार अटेंड करने का शुल्क नहीं है, उसके अगेंस्ट में आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलने वाला उसका वह शुल्क है। तो 299 का शुल्क है। जो भी इच्छुक है इस मीटिंग में आने के लिए, सेमिनार के आने के लिए, कंपनी का सेमिनार है, मैंने बनाया हुआ सेमिनार नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ सेमिनार नहीं है, हमारी जो कंपनी उसका सेमिनार है। उस सेमिनार के लिंक मैं जब डेफिनेटली आपको दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क करें। आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, आपको एक नंबर मिल जाएगा और वहाँ जाके आपको सेमिनार में बैठना है। सुबह 1:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का सेमिनार है। सेमिनार के अंदर में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, कंपनी को जानने मिलेंगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने मिलेंगे और कंपनी काम कैसे करती है यह भी आपको जानने मिलेगा। तो देरी ना करें, तुरंत फ़ोन करें और 18 तारीख की अपनी टिकट बुक करें। और आपको इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, सबसे पहले 2 फायदे मैं आपको अभी बता देता हूँ, 2-3 फायदे मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो 100% प्रोडक्ट रिटर्न की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप कंपनी ज्वाइन किया, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, तो 100% आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, कंपनी के नॉलेज के बारे में, कंपनी क्या करती क्या नहीं करती, आपके जो लोग हैं, आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स है, आपके जो ग्राहक है, आपके जो चेले बनने वाले, आपके जो शिष्य बनने वाले, उनसे मिलने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रेडी रहूँगा, उनसे बात करने के लिए हमेशा मैं रेडी रहूँगा। यह सपोर्ट मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ हमारे प्रोडक्टों को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी आपको सपोर्ट करूँगा, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक, जो भी माध्यम है वो माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के घर घर जाकर मीटिंग लेने के लिए भी मैं रेडी हूँ आप लोगों के साथ में। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, अगर यह सब चीज़ें आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहाँ मुझे कॉल करें। आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।